चलिए, नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाजी कुमार और आपके बीच मैं लॉ विशेषज्ञ भी हूँ और एक्स कमिश्नर डिसेबिलिटी, और आपके बीच मैं लगातार जो जो हमारे लॉ के बारे में जानकारी हम लोग लगातार आपके बीच में ला रहे थे। चलिए, सभी लोग जानते हैं कि जेरेमी बेंथम जो है उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और तो उनने कई किताबें भी लिखी, और तो ये फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म भी बताया गया है। और जेरेमी बेंथम ने उपयोगिता की सिद्धांत का भी उन्होंने प्रतिपादन किया है। तो हम लगातार जो है इसके बारे में हम जानकारी आप लोग के बारे में, तो इसको भी हम लोग और कि जो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जो यूटिलिटेरियनिज्म या उपयोगितावादी या इंडिविजुअलिज्म के बारे में जो है जेरेमी बेंथम के बारे में हम अभी बीच में हम लोग जानेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो उनका लॉ था, ही डिफाइन लॉज फॉलोज ए लॉ में बी डिफाइन एज एन assemblage of signed declarative of a volition conceived on adopted by the sovereign in the state concerning in the conduct to be observed in the certain case by the certain person or class of person. So ये और इनका जो he analyzed the rights and duties which were adopted and improved upon by the later jurists like Austin and by many even in the 20th century. तो चलिए आइए हम लोग जो है जेरेमी बेंथम का उपयोगितावादी के बारे में हम लोग इसके बारे में हम लोग जानकारी हम आपके बीच में लगातार हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें ज़्यादातर उन्होंने बताया कि कानून कैसे बनना चाहिए, लेजिस्लेशन कैसे बनना चाहिए, किस कानून का सहारा लेना चाहिए, इस पर हम लोग ने तो ये इसी पर उन्होंने बेंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत का उन्होंने बताया था। और लगातार इन्होंने कई किताबें लिखा, और इस पर हम लोगों को जानकारी तो इस बात को उपयोगितावादी सिद्धांत क्यों कहते हैं, इस पर भी जानने की जरूरत को है। तो इस पर भी हम लोग लगातार जो उन्होंने कई किताबें भी उन्होंने लिखा यूटिलिटिज्म, तो इस पर भी हम लोग जानकारी और यूटिलिटी का जनरली होता है कि कैसे हमारे जीवन में जो है उन्होंने उपयोगी है। तो इस पर हमारे जो है तो ये हमारे जैसे कि आज के समय में क्या है, हमारा लैपटॉप उपयोगी है, और हमारे लिए हर चीज कैसे उपयोगी है। तो इस पर हम लोग लगातार जो है और तो
तो ये तो इस पर हम लोग लगातार जो है हम लोग जो है कि बेंथम के मतानुसार उपयोगिता किसी कार्य या वस्तु का वह गुण है जिसमें सुखों की प्राप्ति या दुखों का निवारण होता है। तो बेंथम का टोटली जो है उपयोगितावाद इसीलिए है, बेंथम ने आगे कहा कि उपयोगितावादी का अवधारणा में हमें यह बताती कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन के समस्त निर्णयों का आधारशिला है उपयोगितावाद। तो बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने दिया है और उन्होंने अलग अलग बेंथम के सुख कितने प्रकार के उस पर भी उन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी दी है। जैसे कि आप देखेंगे कि सुख और दुख में वर्गीकरण का उन्होंने जो है बहुत ही जो है आधार माना है। और ये जो है इस पर हम लोग जो जब जानेंगे तो इस पर भी हम लोग जानकारी करेंगे कैसे उन्होंने इस पर जो है आधार माना है। तो हम देखिए जैसे कि उन्होंने में जो सुख कितने प्रकार के होते हैं और उन्होंने सुख और दुख के वर्गीकरण के बारे में उसी तरह का उन्होंने जानकारी दी है कि सुख और दुख का वर्गीकरण बेंथम ने सुख दुख को दो भागों में सरल और जटिल भागों में विभाजित किया। उनके अनुसार सरल सुख 14 प्रकार के तथा सरल दुख 12 प्रकार के हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर भी हम लोग को जानकारी रखनी चाहिए। बेंथम जो जर्मी बेंथम का इस पर हम लोग तो इसके बारे में लगातार हम बताते रहेंगे कि और उन्होंने ये भी बताया है कि न्याय क्या है। न्याय के बारे में उन्होंने जो है बहुत अच्छे से उन्होंने व्यवस्था का उन्होंने जानकारी दिया। तो इसको भी जानकारी जरूरी होनी चाहिए और इसको क्या है इसको सुनिए थोड़ा सा। तो आप देखें कि इस तरह जो है उन्होंने बहुत ही जो है इसने इस पर अपनी बात को बहुत ही अच्छे से उन्होंने रखा कि जो है न्याय जो है किसको मिलता है, तो अमीरों को न्याय आसानी से मिल जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने इस बात को इसने किया कि ये देखिए कि न्याय जो है गरीबों को आसानी से मिल जाता है, अमीरों को आसानी से मिल जाता है। इन्होंने इस बात की जो है इस पर जोर डाला। बेंथम के जो है इस बात पर उन्होंने लगातार अपनी बात को बेबाकी से उन्होंने रखा। तो इस बात को उसने कई बार बताया कि देखिए बेंथम ने ब्रिटिश न्याय प्रणाली की कटु आलोचना करते हुए न्यायिक सुधारों के सुझाव दिए और उसने कहा कि न्याय अमीरों को ही मिलता है और गरीबों को नहीं। उसने गरीबों के लिए जो है अलग से विशेष व्यवस्था करने की बात उन्होंने कही। ये तो बहुत महत्वपूर्ण उसने अपनी बातों को उन्होंने रखा। तो आप सुखवादी कलन क्या है इस पर भी हम लोग जानकारी ले लेंगे और उन्होंने उस पर भी हम लोग जानकारी रखेंगे कि सुखवाद क्या है। चलिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने सुखवाद के बारे में जानकारी दी जो आपके बीच में बताया। और बेंथम के और हुकर ने वर्गीकरण की कौन सी प्रणाली दी उस पर भी हम लोग जो है हम लोग इसको दी है, उस पर भी हम जानकारी आपको भी कहे हैं। तो आप इसको देखें कि
तो ये प्रकृति पद्धति जो है माना जाता है, ये बहुत बढ़िया है। और उनको उपयोगितावादी का जनक भी बोला जाता है। कानून क्या उद्देश्य क्या है, इस पर भी उन्होंने काफी बहुत ही बात को रखा है। तो इस पर भी हम आपको इसकी जानकारी देंगे कि हम लोग इसको कैसे उन्होंने तो बेंथम के अनुसार कानून को जो 4 उद्देश्य है: सुरक्षा, आजीविका, संपन्नता, समानता। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोगों को जानना जरूरी है। तो ये बात को ये है। और ये उन्होंने एक वर्गीकरण का भी आधार बनाया, और इसने प्रकृति ने मानव जाति को 2 स्वामों का अधीन रखा है, उसका या कथन रहा, तो उसको भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं और इनको भी सुने। चलिए, तो बेंथम ने बहुत इस बात को बहुत अच्छे से चीज़ों को बताया। तो इस सारी चीज़ों का हम लोग जो है आपके बीच जो उपयोगितावादी सिद्धांत है, उस पर हम लोग लगातार बहुत अच्छे से समझने और उपयोगितावादी यूटिलिटेरियन का जो है महत्वपूर्ण जो है इस पर जानने के लिए जानकारी रखना भी हम बहुत ज़रूरी है। तो इस बात को हम जो है लगातार इसमें आते रहते हैं कि उपयोगितावादी सिद्धांत क्या है और कैसे इस पर करते हैं। तो ये इस बात का भी हम लोग पुनः हम लोग बेंथम के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखें। और बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रवर्तक कहा जाता है। और यद्यपि उपयोगितावादी दर्शन का क्रमबद्ध के रूप में प्रतिपादन सर्वप्रथम डेविड ह्यूम ने किया था, प्रिस्टरेल, हचसन, हालवेक आदि प्रमुख उपयोगितावादी विचारक थे, लेकिन सभी विचारकों में उपयोगितावादी दर्शन का व्यापक रूप से प्रतिपादन तथा राजनीति में इसका लागू करने का श्रेय बेंथम को ही दिया जाता है। इसीलिए उपयोगितावादी बेंथम भी इसे जो है कहा जाता है। जानते हैं जो बेंथम का जन्म 1784 लंदन में हुआ था, मृत्यु 1832 में हुआ था। 15 वर्ष की अवस्था में ही किंग्स कॉलेज में स्नातक लिंकर्स इन से बैरिस्ट्री की। 1772 में वकालत की, जल्द ही छोड़कर विधि शास्त्र तथा न्याय शास्त्र के छात्रों में उन्होंने कई रचना भी की है। रचना को जानते हैं: फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट 1776, डिफेंस ऑफ यूजरी 1787, Introduction to the Principles of Morals and Legislation 1789, Principle of International Law, Manual of Political Economy, Essay on Political Tactics 1791। तो बेंथम का जो उपयोगितावादी है, हम जानते हैं बेंथम उपयोगितावादी बेंथम के चिंतन तथा विचारधारा की आधारशिला है। बेंथम ने तत्कालिक समय में प्रचलित नैतिकता की धाराओं को खंडन किया और उपयोगितावादी को नैतिकता तथा मानवीय जीवन का आधार बनाया। लेकिन बेंथम ने ईश्वरीय इच्छा, प्रकृति विधि और अंतःकरण इस सभी सबको व्यक्तिगत या आत्मगत कल्पनाएं मात्र माना है। और यह भी कहा है कि मनुष्य को जो अच्छा लगता है उसे ईश्वरीय इच्छा बोला जाता है, प्रकृति विधि और अंतर आत्मा के अनुकूल कह देता है। ईश्वरीय इच्छा, प्राकृतिक विधि या अंतर आत्मा के संबंध प्रामाणिक रूप से हमारे
द्वारा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसीलिए सभी धाराएं निरर्थक है। और सभी जानते हैं बेंथम का सुखवाद में विश्वास करता है और इसका उपयोगितावाद का धारणा सुख दुख की मात्रा पर आधारित है। जिस कार्य से मानव सुख में वृद्धि होता है वह उपयोगी और उचित है, और जिस कार्य से मानव को दुख प्राप्त होता है वह अनुपयोगी अनुचित है। मनुष्य के सभी कार्यों को कसौटी उपयोगिता है। उन्होंने उपयोगितावादी सिद्धांत से आशय उस सिद्धांत से है जिससे व्यक्ति की प्रसन्नता बढ़ती है घटती है, और जिसके आधार पर वह प्रत्येक कार्यों को उचित या अनुचित ठहराता है। इसी आधार पर बेंथम का मानना है कि सुख और दुख या प्रसन्नता और पीड़ा मनुष्य को दो सार्वभौम शासक है। बेंथम कहता है कि प्रकृति ने मानव को सुख दुख नामक दो प्रभुत्वपूर्ण स्वामियों का शासन में रखा है। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करें, या केवल वे ही निश्चित कर सकते हैं। एक मनुष्य अपने शब्दों के द्वारा उनके शासन से बचने का दिखावा भले ही कर ले, किंतु वास्तव में वे सदैव उनके अधीन ही रहते हैं। तो ये सुखवादी सिद्धांत बेंथम का ये जानने की जरूरत है। बेंथम के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता का एकमात्र मापदंड यह है कि वो कहाँ तक सुख में वृद्धि करता है और दुख में कम करता है। बेंथम के उनके अनुयायियों ने उपयोगितावाद के सुखवाद हेडनोस्टिक व्याख्या की है, और बेंथम कार्यों के उद्देश्य की अपेक्षा परिणामों महत्वपूर्ण मानता है। कोई काम किस उद्देश्य से किया जाता है इसका कोई महत्व नहीं, महत्व इस चीज का है उसका परिणाम क्या है। वह यही मानता है कि जो वस्तु हमें सुख की अनुभूति देता है वह अच्छी है, ठीक है और उपयोगी है, और जिस वस्तु को हमें दुख की अनुभूति देता है वह बुरी, गलत है और अनुपयोगी है। बेंथम ने इन सुखों का स्रोत भी बताया है। प्राकृतिक वह है जो प्राकृतिक घटनाओं के कारण होता है। राजनीतिक अवस्थाओं और कानून के कारण मिलता है। नैतिक, जब कोई सुख या दुख नैतिक दृष्टि से अच्छा या बुरा काम करने पर होता है। सामाजिक, जब किसी कार्य करने पर समाज हमें पुरस्कार देती है, और धार्मिक मान्यता के अनुसार विरुद्ध काम करने पर जो सुख दुख मिलता है इसे स्रोत धर्म होता है। उसी तरह उन्होंने उपयोगितावादी सिद्धांत का महत्वपूर्ण विशेषता बताया कि सुखों में केवल मात्रा का अंतर होता है, गुणों का नहीं, और मनुष्य के कार्य करने का उद्देश्य सुख की प्राप्ति होता है, और मनुष्य सदैव सुख से प्रेरित होता है और दुख से बचना चाहता है। इसके अनुसार विभिन्न सुख और दूसरे से कम या अधिक हो सकते हैं, किंतु गुणों में भिन्न नहीं होते। यदि उपयोगिता का सिद्धांतों के अनुसार सुखों के बीच गुणात्मक और अंतर मान लिया जाए तो उपयोगिता अच्छाई का मापदंड नहीं रहेगा, और फिर हम अच्छाई का कोई दूसरा मापदंड ढूंढना होगा। विभिन्न सुखों को केवल मात्रा का भेद होता है, और इस संबंध में उनका महत्वपूर्ण कथन है, सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पन, एक प्रकार के बच्चों का खेल है, भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ। अपनी विचारधारा में बेंथम एक आनंद मापक प्रकृति फेलिसिफिक कैलकुलस की बात करते हैं, जिसके अनुसार सुख और दुख को मापा जा सकता है। सुख और दुख को मापने के संबंध में कोई मापने के लिए 7 बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वो कहते हैं सुख और दुख तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता, उत्पादकता और विशुद्धता और विस्तार है। उसके अनुसार नाप तौल करके सरकार यह ज्ञात कर सकती है कि उसके किसी कार्य की समान प्रवृत्ति सुख में वृद्धि करता है अथवा नहीं। बेंथम ने जिन 7 आधारों की बात करता है उनमें से पहले 6 बातें व्यक्तिगत सुख दुख की मापक है, लेकिन समूह अथवा बहुमत के व्यक्तियों के सुख का परिणाम निकलने के लिए विस्तार का ध्यान दिया जाता है। इसीलिए बेंथम कहते हैं कि व्यक्ति के लिए कौन सा कार्य उपयोगी होगा, या उसके 7 आधारों को अंक देकर अधिक अंक वाले कार्य अपनाना होगा। दुखों की गणना
करके किसी निश्चित परिणाम पर पहुंचने के लिए बेंथम ने एक सूत्र का सुख दिया है जो इस प्रकार है। समस्त सुखों के लिए समस्त मूलों को एक और एक समस्त दुखों का समस्त मूलों को दूसरी ओर इकट्ठा कर लेना चाहिए। यदि एक को दूसरे से घटाकर सुख शेष रह जाता है तो वह कार्य ठीक है, लेकिन यदि दुख शेष रह जाए तो ये समझ लेना चाहिए वो कार्य ठीक नहीं है। तो ये सुख और दुख को बहुत ही विस्तार पूर्वक उन्होंने इस पर चर्चा की है। तो ये बेंथम की जो व्यक्तिगत सुख महत्व देने के लिए सामाजिक सुखों को अधिक महत्व देता है, और यह कहते हैं कि सामाजिक जीवन में राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख, इस पर उन्होंने बहुत ही स्पष्ट बात रखा है कि सिद्धांत के आधार पर किया जाना चाहिए। उपयोगिता का सिद्धांत सब कार्यों के औचित्य और मापदंड है, और राज्य के लिए वह कार्य उपयोगी है जो अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख पहुंचाता है। बेंथम की उपयोगितावादी सिद्धांत एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि सार्वभौम सिद्धांतों को मानता है कि मानवीय आचरण और व्यवहार की सभी व्याख्याएं सीधे तौर पर या परोक्ष रूप से उपयोगितावादी के सिद्धांत पर आधारित है। और उपयोगितावाद का सिद्धांत निश्चित रूप से वस्तुपरक है और उस प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। इस कारण हम मानवीय संबंधों के संचालन का एक सुनिश्चित विज्ञान के रूप में देना चाहते हैं, तो हम उपयोगिता के सिद्धांत को अपनाना होगा और हितकारी शुभकारक भी होगा। तो ये बहुत ही ये जो महत्वपूर्ण रहा है, और इस पर हम लोग लगातार आपके बीच इस बात को हम लोग रखते रहे हैं, और बेंथम की बात जो है तो ये इस बात को हम लोग को तो मुझे इस हमें जानकारी आपको उपयोगितावादी सिद्धांत के बारे में, और लगातार इसका हमने आपके बीच यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में लगातार आपके बैच में हम लोग तो इस बात को पेन और प्लेजर को आपने देखा कि किस तरह का इस पर जो है उसने तो मुझे तो गुड और बैड का उन्होंने बहुत इस पर पूरी जानकारी उन्होंने आपको, और अच्छा क्या है बुरा क्या है उसके बारे में जो बोलते। तो देखिए लगातार काफ़ी इस पर जानकारी जो है आपके बीच में लाग में सुख और दुख पर उन्होंने, तो ये उपयोगितावादी का थोड़ा सा हम आपको जो है ये जर्मी बेंथम की जी जो है ये लगातार हम जो जर्मी बेंथम का जूरिस्प्रूडेंस में काफ़ी बड़ा जो है काफ़ी बड़ा रोल रहा, तो इस बात की जो है हम लोग लगातार जो है बेंथम के जो कंट्रीब्यूशन काफ़ी बड़ा रहा, और जो है उसने Bentham's contribution to the legal theory is memorable. The transition from the peculiar brand of natural law decorum in the work of Blackstone in the rigorous positivism of Bentham represents one of the major developments in the history of modern legal theory. He gave new direction for law making and legal research. So इन्होंने legal research और law making के लिए बहुत बड़ा उन्होंने उनका contribution रहा. With the Bentham came in the advent of the legal positivism, and with it the establishment of legal theory as the science of
investigation as distinct from the art of rational conjunction. Bentham laid the foundation of these new approaches, but far from containing the solution to the problem involving the nature of positive law. His work was only for the beginning of the very long and varied series of debates which are still going on today. तो ये रहा बेंथम, जर्मी बेंथम की थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियन या उपयोगितावादी का सिद्धांत। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जो है जर्मी बेंथम का जो जुरिस्प्रूडेंस में कानून शास्त्र में कितना बड़ा उनका योगदान रहा उस पर आज हमारी ये वीडियो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। हम लगातार जो है अपने लॉ एजुकेशन में आपके बीच आते रहेंगे और अपने बताते रहेंगे। तो मैं आज विदा लेता हूं। मैं डॉक्टर शिवाजी कुमार और आपको सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।